तलवार लेके घूम रहे हैं, कह रहे जो नबी को मुर्दा कहे कत्ल करूंगा, जो नबी को मुर्दा कहे कत्ल करूंगा। तो जितनी देर उमर घूमते रहे उतनी देर हजरत उमर का अकीदा था कि नबी मुर्दा नहीं है, जो मुर्दा कहे इसको कत्ल करूंगा। तो मतलब यह हुआ कि जितनी देर उमर गुजर रहे हैं तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तुम्हारे कहने के मुताबिक, उतनी देर तक हजरत उमर हालत कुफ्र में है, और इस कुफ्र से उमर ने तौबा कब की वो मुझे साबित कर दो। आज समझ में नहीं आई आपके, सुटपट आ गया हो, कहां से लाओ, कौन सी हदीस में आया तौबा की। उतनी देर तो कुफ्र की हालत हुई ना उनकी। उनका अकीदा ये नहीं था माज़अल्लाह, उनका अकीदा यही था कि नबी विसाल के बाद भी जिंदा है। फर्क ये था कि उनको ये जो है एहसास नहीं हो पा रहा था और इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहे थे कि अब नबी को बज़ाहिर हम नहीं देखेंगे, ये उनका वो था। और कुरान ने जो कहा ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, उनको भी मौत आनी है, वादे इलाही के तहत मौत का मजा चका, और उलमा फरमाते फिर उसी आन के बाद आपको दोबारा जिंदगी वैसी अता फरमा दी। उसी को आला हज़रत ने कहा अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, फिर उसी के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। फिर उसके बाद फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक जिस्मानी है, उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वैसी ही रूह अता फरमा दी गई। अब आइए जरा इसको भी आप सुन ले, ये तो बहुत ही अजीब जोकर आदमी है, ये अजीब अंदाज में तकरीर करता है, तकरीर कम लगती है कव्वाली ज्यादा लगती है। आइए सुने इसको। तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है। बोले साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बिरयानी की देगें बंद हो जाएंगी और मुहर्रम के खिचड़े बंद हो जाएंगे हमारे। अगर मान लिया 9 19 हम नहीं 19 ही कहेंगे। मेरे बाप 19 कहते रहे, हम 18 नहीं कहेंगे। ये जर्जीस नहीं, मुर्दा मत कहो, मर गए मत कहो, पर्दा कर गए। मतलब इसका कहना यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के ताल्लुक से अच्छे अल्फाज से जुमला मत कहो, मर गई बोलो। और उसके बाद कहता है तुम कितने ही अच्छे जुमले इस्तेमाल कर लो, पर्दा कर गए बोल दो, विसाल फरमा गए बोल दो, वफात फरमा गए बोल दो, लेकिन तुम नबी को जिंदा साबित नहीं कर सकते। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि नबी के लिए विसाल फरमाना, पर्दा कर गए, ये सब अल्फाज से नबी को जिंदा नहीं साबित कर सकते। उनको मुर्दा कहना पड़ेगा, मुर्दा ही मानना पड़ेगा। यही हकीकत है, इसी को तस्लीम करो। ये इसका कहने का मफहूम है।
مطلب یہ کہ مردہ کہنا اس کے نزدیک حقیقت ہے. اب میں اس کا ایک جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جملے جو ہے شخصیت کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں. یہ تہذیب ہے, یہ ادب کا لحاظ ہے. جیسے مثال کے طور پر میرا کوئی دوست ہے, میرا ساتھ میں پڑھنے والا, میرا لنگوٹیا یار ہے, میرے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد میں اسے کہتا ہوں ارے آؤ یار بیٹھو, یا اور زیادہ بے تکلف دوست ہے تو میں کہتا ہوں ارے آنا بیٹھنا. ٹھیک ہے بھائی دوست ہے بے تکلف. اب میرے ساتھ میری عمر کا ہم عمر کوئی آتا ہے لیکن اتنی بے تکلف ہی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آئیے بیٹھیے. اس کے بعد کوئی میرا بزرگ آتا ہے تو ان سے بھی میں کہتا ہوں آئیے بیٹھیے. کوئی عالم دین آیا تو میں کہتا ہوں آئیے تشریف رکھیے. بات ایک ہی تھی, کہنا یہ تھا, بٹھانا تھا, مگر بے تکلف دوست کے لیے میں نے کہا بے بیٹھ, اپنے ہم مرتبے کے لیے کہا آؤ بیٹھو, اپنے سے معزز کے لیے کہا بیٹھیے, اور زیادہ معزز تھا تو میں نے کہا تشریف رکھیے. تو استعمال کیسا ہوا شخصیت کے اعتبار سے. ہم کہتے کہ رسول اللہ کو بھی موت آئی مگر نبی کا مقام, ان کی عظمت دیکھ کے ہم مر گئے, مردہ یہ نہیں کہتے, بلکہ ہم کیا کہتے پردہ کر گئے, وصال فرما لیا, ہماری نگاہوں سے اجھل ہے. ان کو تہذیب نہیں آتی. اب اگر تہذیب نہیں آتی تو انہی کی تہذیب میں جواب دوں, انسان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تو ایک گندا نطفہ ہے. تب جرجیس آئے تو اس کے ماننے والوں نے اعلان کرنا گندے نطفے, گندا پانی جرجیس آ رہا ہے. حضرت مولانا کا ہی کو کہہ رہے ہو بھائی, حقیقت تو جو قرآن نے بیان کی وہ بیان کرنا, جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تم ایک محض گندا پانی ہو. قرآن نے کہا انسان خطاؤں کا پتلا ہے, تم کو سراپا خطا جرجیس آ رہا ہے, خطا کار جرجیس تشریف لا رہے. تشریف بھی مت بولو, آ رہا ہے, ابے آ بیٹھ بول تقریر کر. اور کہ یہ جملے کیوں نہیں صاحب, وہ چاہے تشریف لا بولو یا ارشاد فرما بولو, بات تو ایک ہی ہے. تم کتنے ہی اچھے القاب میں اس کو چھپاؤ, بکیں گا تو وہی قوالوں کی طرح. اب اس کے بعد اس کی دوسری, نبی کہاں ہے مجھے دکھاؤ. تیرے پھٹیچر جیسوں کو تھوڑی دکھتے ہیں, ابے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. ہمارا امام تو پہلے بول گیا تجھ جیسے وہ دکھیں گے. وہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. کہتے مجھے دکھاؤ کہاں ہے, اگر زندہ ہے تو مجھے بتاؤ کہاں ہے, بتاؤ میں بھیک مانگتے ہوئے جاؤں گا. نبی تیری اوقات بھیک مانگنے کی ہے, اوقات بھیک مانگنے کی ہے, بھیک مانگتے ہوئے جاؤں گا, ملاقات کروں گا. مجھے بتاؤ اللہ زندہ ہے یا نہیں. قرآن میں اللہ خود کہتا ہے حی والقیوم, میں ہی حیات دینے والا ہوں, میں خود زندہ ہوں, میں آپ زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا, خود زندہ. تو اللہ بھی زندہ ہے, موجود ہے یا نہیں کہ غائب ہے؟ موجود ہے. کتنا قریب موجود ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اب اس سے کوئی جاہل کہے, کوئی کافر کھڑا ہو کے کہے جرجی صاحب آپ کے قرآن میں اللہ شہرک سے قریب ہے, زندہ ہے, مجھے دکھا خدا کا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کو کہیں گا, وہ بولیں گے بیوقوف وہ بھی اور تو بھی ہے. دیکھنے کے لیے ویسی نگاہ چاہیے. نبی ہر کسی کو نہیں دکھتے, جو اس نگاہ پہ کمال پیدا کر لے اس کو نظر آتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو نظر آتے تھے. کیسے نظر آتے تھے؟ اعلیٰ کہتے ہیں عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. یہ نگاہ اعلیٰ حضرت تھی. بیٹھتے تھے بریلی کی زمین پر مگر عرش اعظم پر, جو فرشتوں میں نبی کے ذکر کی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی اس کو بھی دیکھتے تھے, اور دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں نبی کی گفتگو ہوتی تھی اس کو بھی ملاحظہ کرتے تھے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور پیش نظر وہ نو بہار, یہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ تھی. وہ تمہیں کہاں میسر آئیں گی؟ پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اب جرجس کی اماں دکھے نا تو یہ نہیں کہنا جرجس کی اماں ہے, کہنا یہ وہ عورت ہے جرجس کا باپ جس کے ساتھ سوتا ہے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ایسے بولی جاتی ہے نا.
जर्जिस वो गंदा नुत्फा है जो उसके बाप से मुंतकिल हुआ, उसकी माँ के फिकह में मुंतकिल हुआ, फिर बाहर आ गया। हकीकत है। तो अब मजबूर हो के कहेंगे नहीं अदब नहीं है, बरेली लोग देखो गाली गलौज करते हैं। मैं कहता बस यही तो फर्क है, अगर हम गाली भी बकते रहो तुमको बकते हैं, मगर तुम्हारी बदनसीबी तुम नबी को गाली बकते हो। हम तुम्हें इसलिए बकते हैं कि तुम नबी के गुस्ताख हो। तुम नबी की तौहीन छोड़ दो तो हम भी न कहें, मगर देखिए नबी को मुर्दा मानने का इतना बड़ा हैजा है इनको कि वहशत में बक रहा हूं न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अब नबी को मुर्दा कहते कहते जुर्रत कहां तक बढ़ गई। पहले तौसीफ को सुने, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या पकड़ा है आपने इसकी गुफ्तगू में। कुरान हकीम की आयत पे गौर कीजिए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अवइन माता औ कुतिला। लोगों, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल हैं। इनसे पहले भी रसूल आए और गए। आदम आए गए, मूसा आए और गए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए। जो मोहम्मद का मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिजली बनाने वाला, औलाद देने वाला, किश्तियां पार लगाने वाला, मदद करने वाला समझता था, फइन्ना मुहम्मद क़द मात, फिर सुन लो तुम्हारा मुश्किल कुशा मर चुका, तुम्हारे नबी मर चुके हैं। क्या पकड़ा आपने? ईसा अलैहिस्सलाम। चलो माशाल्लाह गौर से सुनते हैं। देखिए वहशत में बक गया वो क्या कहता है, आदम आए मर गए, नू आए मर गए, और बोलते बोलते बोल गया ईसा आए मर गए। ईसा अलैहिस्सलाम मर गए कि जिंदा है? और जो ईसा को मुर्दा माने काफिर है, क्योंकि कुरान का इनकार करता है। तो ईसा तो जाहिरन जिंदा है और अंबिया, तमाम अंबिया बातिनन जिंदा है, हमारी निगाहों से उजाला है। इसलिए इमाम ने कहा जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आइए अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। कहते हैं बेशक अंबिया जिंदा है अपनी कब्रों में और नमाज पढ़ते हैं। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है और क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। नमाज रूह पढ़ती है कि जिस्म पढ़ता है? जिस्म पढ़ता है, जिस्मों के साथ मौजूद है, जिस्मों के साथ नमाज पढ़ते हैं। हदीस को किसने लिखा? इमाम बहकी ने। पूरा रिसाला ही है उनका इस ताल्लुक से, हयातुल अंबिया सफ़ा 3। इमाम अबू याला अल मुस्नद जिल्द 6 सफ़ा 147। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द 8 सफ़ा 211। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 352। इब्न तैमिया ने भी मुख्तसरुल फतावा सफ़ा नंबर 170 पर लिखा। दूसरी हदीस है अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला, अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा मरता अला कब्री मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली फी कब्रिही। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर गुजरा, उनकी कब्र से मेरा गुजर हुआ, मैंने मूसा को अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। मूसा अपनी कब्र में मौजूद थे और रफ्तार मूसा कितनी थी। महराज का वाकया बता दूं, महराज का मौका तो है ही नहीं, कि मूसा जिंदा भी थे और उनकी कुव्वत और रफ्तार का आलम क्या था। रसूल तो बुराक पे थे, कब्र कहाँ थी? जमीन पर। नबी पाक कहते हैं कि मैंने मूसा को कब्र में देखा, और फिर दूसरी हदीस में आगे फरमाया, जब मैं आसमानों में पहुंचा तो मूसा वहां भी मौजूद, चौथे आसमान पर थे। तो बुराक की रफ्तार से पहले मूसा पहुंच गए, तो जहां बुराक की रफ्तार खत्म होती है वहां से नबुव्वत की रफ्तार शुरू होती है, क्योंकि बुराक तो जानवर था ना, नबी तो नबी होता है। तो बहरहाल हजरत मूसा अपनी कब्र में जिंदा है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने लिखा, सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 2 सफ़ा 268 पर। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा जिल्द 3 सफ़ा 148 पर। इमाम नसाई ने सुनन के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 242 पर। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक ने अल मुसन्नफ में जिल्द 3 सफ़ा 577 पर। और इमाम इब्न